अम्मी अब्बू वही आएंगे? हाँ, कह तो वो यही रहे थे। अरे सारा, क्या हुआ? हम तो वहीं आ रहे थे। अम्मी इससे मुझे तलाक दे दी है। क्या? ऐसे कैसे तलाक दे सकता है तुम्हें? हम आ ही रहे थे ना उससे बात करने के लिए। कितनी बार मैंने बोला था आप लोगों को आ जाए उससे बात करें, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। बेटा, तो हमें नहीं पता था कि ये मामला इतना सीरियस है। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं और अम्मी अभी जाते हैं उससे बात करने के लिए। उस घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें तलाक देने की? क्या करोगे जाके? लड़ोगे उससे? मैं दोबारा उस घर में तो नहीं जा सकती ना, तलाक हो गई है मेरी। मुझे छोड़ दिया है उसने, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी किसी को मेरी। आप सबने मिलकर तलाक करवाई है मेरी, सबने मिलकर करवाई है। सारा बेटा, तुम्हारे अब्बू अभी आ रहे हैं, हम जाके मिलकर उससे बात करते हैं। पागल हो गए आप सब। घर तो मेरा उजड़ा है ना। आप सब तो सुकून से है ना। सलमान अपनी बीवी के साथ, मुराद अपनी होने वाली बीवी के साथ। किसी को मेरी परवाह नहीं। मुराद, जब मैंने तुमसे कहा था कि सारा के माँ बाप को आने दो, पहले मुझे उनसे बात करने दो, क्या किया तुमने ये? आप ही मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने खुद को काबू करने की बहुत कोशिश की, उसे एक दफा नहीं बार बार समझाया, प्यार से, डांट से। जब भी मैं घर वापस आता था मुझे झगड़े और बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं मिलता था। मुराद, तुम एक बार उसके घर वालों से बात तो करके देख लेते। मुराद, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? तुम एक दफा उसकी फैमिली से मिल तो लेते। उनके दिल पे क्या गुजरेगी, उन बेचारों को तो सारी बात का पता ही नहीं है। सारा का बाप कितनी खुशी खुशी तुमसे मिलना चाह रहा था। मुराद, तुम्हारे इस जज्बाती फैसले से क्या हुआ? इसके नतीजे सिर्फ तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। आप ही मैं तैयार हूं, कम से कम मेरी जिंदगी में सुकून तो है। और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया, और इसका अंदाजा भी आपको वक्त के साथ हो ही जाएगा। क्या अंदाजा करूं? लगता है कि तुम अज़रा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। अगर अज़रा को घर से निकाल दिया तो क्या बनेगा उस बेचारी का? वो मासूम बेचारी बेकसूर सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने घर से जाएगी। नहीं आप ही, सलमान ऐसा नहीं करेगा। अज़रा सारा की तरह बदतमीज नहीं है। माना कि सलमान थोड़ा जज्बाती है, लेकिन वो अज़रा को छोड़ नहीं सकता। और अज़रा समझदार है, वो संभाल लेगी। नहीं मुराद, जब एक बार चीजें खराब होने लग जाएं तो अच्छाइयाँ कहाँ नजर आती हैं। अज़रा को वो लोग बिल्कुल भी घर पे नहीं रखेंगे। छोटे ज़र्फ के लोग हैं। जब तुम जैसे ज़र्फ वाला इंसान सारा को नहीं रख पाया तो उन लोगों से उम्मीद लगाना फजूल है। बहुत गलत कर दिया तुमने मुराद, बहुत गलत कर दिया तुमने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस जालिम ने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। या अल्लाह, उसको उसके किए की सजा मिले। अम्मी, कुछ खाने में बना दूं? आ गई तुम मेरी बेटी का ये हाल देखने के लिए?
उस घटिया आदमी ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है, उसे शर्म नहीं आई? जब तुम्हें बोला था कि उससे बात कर लो, तुमने उससे बात क्यों नहीं की? अब देखो कि क्या हुआ है। मम्मी रहने दे, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। क्या रहने दूं? ये सोच कर आई है ना, क्या मैं इसे इस घर में रहने दूंगी अब? इसका फैसला भी कल ही करवाती हूँ। जाए अपने उस कजन के घर पे, उसे भी तो पता लगे कि जो उसने किया है हम भी वैसा कर सकते हैं। क्या कर रही हैं आप? मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। सलमान कहाँ है? मुझे नहीं पता अम्मी। ये ना हो कि वो कहीं वहां चला गया हो। नहीं जाएगा अम्मी वो वहाँ। अब रह क्या गया वहाँ पे मेरा। जो रह गया है ना, वो भी पूरा होगा। तुम्हारे अब्बू के सामने ऐसे धक्के दे के घर से बाहर निकालूंगी मैं। इसने सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं खराब किया बेटा, इसने मेरा घर भी खराब कर दिया है। मुराद बस कर दो, एक तरफ आप ही परेशान है और दूसरी तरफ तुमने रोने वाली सूरत बनाई हुई है। सामान मुझे अजरा की फिक्र है। वो तो पहले भी थी। अगर कुछ होना होता तो अजरा अब तक आ चुकी होती, निकाल चुके होते वो लोग अभी तक उसे घर से। अब तुम अपने जहन से ख्याल निकाल दो, अजरा अपने घर में आबाद है। खुदा करे उसके साथ कुछ ना हो। नहीं होगा। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। कहो तो मैं भाई से बात करूं? नहीं, रुक जाओ कुछ दिन। कुछ मसले मसाइल हैं, उनसे निपट लूं, फिर देखते। मुराद मसले मसाइल तो निमट गए हैं। मुझे लगता है अब तुम अजरा के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। जितना जल्दी हो सके ये काम करना है। बस यार इससे एक दफा मजा जरूर चखाना है। हाँ ठीक है, मैं कुछ देर तक आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन एक बात मेरी ज़हन में रखना, ये काम लाजमी करना है, ठीक है ना? ओके। क्या हुआ सलमान? तुम्हें पता तो है कि क्या हुआ। तुम्हारे उस बदतमीज कजन ने सारा को तलाक दे दी और ये भी नहीं सोचा कि तुम इस घर में हो। क्या? पहले मैं उसके तो हाथ पांव तोड़वा लूं, फिर तुम्हारा कुछ करता हूं। तुम्हारे उस बदतमीज कजन ने सारा को तलाक दे दी और ये भी नहीं सोचा कि तुम इस घर में हो। पहले मैं उसके तो हाथ पांव तोड़वा लूं, फिर तुम्हारा कुछ करता हूं। मुजम्मिल आप कहाँ थे? कितनी बार मैंने आपको फोन किया, फोन भी नहीं रिसीव कर रहे थे। आपको पता है कि घर में कितनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है। क्या हुआ बताओ तो सही। ये देखिए। ये क्या है? क्या हुआ मुजम्मिल? मुजम्मिल क्या हो रहा है आपको? मुजम्मिल, अरे क्या हो रहा है आपको?
सारा, सारा जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हो रहा है आपको? आपको क्या हो रहा है? सारा जल्दी आओ, जल्दी। देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हो रहा है। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। अब क्या हो रहा है आपको? जल्दी इसको, अब जल्दी से बुलाओ, एम्बुलेंस को फोन कर लो। क्या हो रहा है? मुजम्मिल, मुजम्मिल बोलिए, कुछ तो बोलिए। सारा, मेरा कलेजा मुझे लग रहा है फट जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितना तुम्हारे अब्बू को कहा था कि रेगुलर चेकअप करवा ले, लेकिन मेरी बात नहीं मानते थे। मेरा घर जड़ गया। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को, सब खत्म हो गया। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे घर की हिफाजत कर, और मुझे सब्र दे दे मौला। क्या करूं मैं? अम्मा संभाले खुद को। मैं बस करे ना, संभाले खुद को ना, मेरा भी सब्र खत्म हो जाएगा। सारा, तुम्हारा दुगुने बर्दाश्त नहीं हुआ। उस जालिम ने मेरी बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, चले गए उस दुनिया से। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस जालिम को जरा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बच्ची के साथ उसने क्या कर दिया। अम्मी, पानी पी लें। ये सब तेरी नहुसियत की वजह से हुआ है। दफा हो जा यहाँ से। पूरे मेरे घर को खार गई, बर्बाद कर दिया। इसकी मनहूसियत से मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया। दफा हो जा तुम यहाँ से। इसको बोलो जाए मेरे सामने से। कमी मुराद, ये बहुत बुरा हुआ है। तुम ठीक कह रही हो। मैंने तो कभी सारा के अब्बू से मुलाकात भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मुराद, आप ही कमरे में मुसलसल रोए जा रही हैं। मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही। सुमन, मुझे लग रहा है कि मैं सब लोगों का कसूरवार हूं यार। मेरे और सारा के जो इख्तलाफात थे, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर बुरा वक्त है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? नहीं मुराद, वो लोग हर चीज़ का जिम्मेदार तुम ही समझ रहे हैं। प्लीज़ तुम गलती से भी कॉल मत कर लेना, आप ही कर लेंगी बात। अजरा से तो बात हो सकती है, आई थिंक। तुम उसका नंबर मिलाओ, मैं बात करता हूँ उससे। अच्छा ठीक है।
मुराद उसका नंबर बन जा रहा है। तुम एक काम करो, पहले आप ही को बात करने दो, फिर तुम कर लेना। और मेरे ख्याल में अभी तुम्हारा वहाँ किसी से भी बात करना मुराद मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं आती हूँ। ये सब तेरी नौसियत की वजह से हुआ है। दबा दे यहाँ से। पूरे मेरे घर को खार गई, बर्बाद कर दिया। इसकी मनहूसियत से मेरा घर तबाह बर्बाद हो गया। सलमान, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? जाकर देख लो। सलमान, अम्मी मुझसे बात नहीं कर रही। मुझे बहुत दुख है बाबा के जाने का। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं है ये। सलमान, इतने समदिल भी मत बने आप। वो मेरे भी बाप की जगह थे। मत बोलो उन्हें अपना बाप। वो सिर्फ मेरे बाप थे और मैंने खोया है उन्हें। वो भी तुम्हारे उस खलीस कजन की वजह से, जिसका नाम लेते हुए भी मुझे गुस्सा आता है। वो शख्स मुजरिम है हमारा। उसने सिर्फ सारा को तलाक नहीं दी, बल्कि हमारे सर से बाप का साया भी छीन लिया है अज़रा। और तुम उसमें बराबर की शरीक हो। अगर मेरा बस चले तो एक लम्हे के लिए भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूं। तुम्हारे वजूद से नफरत हो गई है मुझे अज़रा। सलमान, ऐसे तो मत बोले प्लीज। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा वजूद काबिल नफरत ही नहीं है अज़रा, बल्कि मेरे और मेरे घर के लिए बाइस शर्मिंदगी है ये। मेरे बाप के कातिल तुम और तुम्हारा गलीज कजन मुराद है। तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। सिर्फ अब्बू की रसूमात पूरी हो जाने दो, फिर देखता हूं कि तुम्हारा क्या करना है। मैंने हेलो। हाँ, एक काम करो, मैं 4-5 दिन तक स्टोर नहीं आऊँगा, को तुम ख्याल रखना। हाँ, वो नहीं, मेरी एक पार्टी से बात चल रही है। बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टोर सेल करता हूँ। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं, वो मैं बाद में बताऊँगा। तब तक तुम ध्यान रखना स्टोर का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
सब लोग मुझे जिम्मेदार समझ रहे हैं। मेरी क्या गलती थी? मैं क्या करूं? मैं तो बहुत मुश्किल में हूं। अजरा अगर तुम कहो तो मैं आके माफ़ी मांग लेता हूँ। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी मशहूर है कि ये मनहूस है, वो सच है। मैं तो जानती ही नहीं थी। तुम्हारे अब्बू भी हर वक्त अजरा की साइड लेते रहते थे, और देखो उनके साथ क्या हुआ। जैसे तुम्हारी नहुसत ने तुम्हारे माँ बाप मामू मुमानी को खत्म कर दिया है, ऐसे ही तुम्हारी नहुसत की वजह से मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया। तुम बस अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। मैं तुम्हें ऐसा नहीं सलमान, नहीं सलमान, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते सलमान।